मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहनशीलता के आगे का विषय, और उसे हम किसी हालत में बदल नहीं सकते। हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, जिसे हम वर्तमान में किए गए अपने कामों से संवार सकते हैं। हमारी सारी कोशिशें इसी दिशा में होनी चाहिए। बीती बातें चाहे अभी हाल की हो या सालों पहले की, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, समझ लो कि अतीत में किए गए सारे काम इस जन्म के नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के काम हैं। इससे तुम्हारे लिए उनकी परवाह न करना आसान हो जाएगा और तुम आगे की आध्यात्मिक तरक्की की बुनियाद डालने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकोगे। हम अभ्यासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सीख है। पूर्व ग्रह जैसे बनते हैं। किसी इंसान के चरित्र का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं? हमारे आपसी संबंध किन धारणाओं के आधार पर बनते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि किसी इंसान के पिछले चरित्र के आधार पर हम ये सारे काम करते हैं। अगर हम अपने अंदर ऐसी योग्यता पैदा कर लें कि किसी इंसान को देखने पर उसके अतीत को भूलकर उसे एक नए अपरिचित इंसान के रूप में देख सकें, तब हम उसके न सिर्फ सबको दिखाई देने वाले बाहरी पीड़ित स्वरूप को, बल्कि उसके असली स्वरूप को देख पाएंगे। तब प्रत्यक्ष ज्ञान की निष्पक्ष योग्यता हम में पनपने लगेगी, जो बाहरी आवरणों के पीछे छिपी सच्चाई को देख पाती है। किसी इंसान का अतीत चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आज वह क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यह सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हमें खास तौर पर केवल उसके अतीत के कारनामों की ही चिंता रहती है। इसलिए हम असलियत को नहीं देख पाते और निसार चीज़ों के खोखले जाले को ही देख पाते हैं, जिसमें इंसान इस तरह फंसा होता है जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी। इसलिए जिनसे नई जान पहचान होती है, वे हमें बहुत अच्छे और लुभावने लगते हैं, जबकि पुराने मित्रों से अक्सर हम झगड़ पड़ते हैं और अलग भी हो जाते हैं। वर्तमान में जीने से हम एक हो जाते हैं, जबकि अतीत में जीते रहने से लोगों के बीच ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों के बीच तक दरार पड़ जाती है। इसका साक्षी इतिहास है। हमारी पद्धति में शामिल होने से पहले लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, आपकी पद्धति के सदस्य बनने के लिए हमें किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है। गुरुदेव का हमेशा केवल एक ही जवाब होता है, आपके दिल में आध्यात्मिकता की सच्ची चाह का होना, बस यही एकमात्र ज़रूरत है। यह बात हमेशा लोगों को आश्चर्य में डाल देती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उनके इस आश्चर्य में थोड़ा अहम भाव भी शामिल होता है। आखिर ऐसी संस्था में भला कौन शामिल होना चाहेगा, जिसमें भर्ती होने के लिए इतनी फालतू सी योग्यता की ज़रूरत हो? किसी संस्था में शामिल होने के पहले हम यही चाहते हैं कि प्रवेश जितना आसान हो उतना अच्छा है, परंतु यदि वह हद से ज़्यादा आसान हो तो संस्था की प्रभावशीलता के बारे में हमारे मन में शंका पैदा होने लगती है। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि मुश्किलें या बाधाएं बस ऐसी हों कि हम उन्हें आसानी से पार करके
अपने चुने हुए क्षेत्र में पहुंच जाएं, लेकिन वे इतनी बड़ी अवश्य हों कि ऐरे गैरे उससे दूर ही रहें। परंतु योग की ऐसी पद्धति में जहाँ वर्तमान ही एकमात्र कसौटी माना जाता हो, दूसरी ओर कौन सी योग्यताएं हो सकती हैं जो ज़रूरी हों। वर्तमान में तो आपकी अपनी इच्छा या चाह ही होती है, बाकी सब कुछ अभिजात्य, पालन, शिक्षा, दीक्षा तथा अन्य योग्यताएं तो भूतकाल में होती हैं और वे पूरी हो चुकी होती हैं। उनकी अपनी सीमा होती है और इसके अलावा वे चिरकाल तक नहीं टिकती। वे केवल बुनियाद बन सकती हैं। रजामंदी या स्वेच्छा एक खास मन स्थिति की घोतक है। इससे पता चलता है कि उस इंसान ने अपनी जांच परख कर ली है, उसे अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है और उसके लिए वह ज़रूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। इसलिए ऐसी मन स्थिति वाले खुद को कर्म करने के लिए तैयार रहते ही हैं। इससे भी ज़्यादा महत्व की बात ये होती है कि वे दूसरों को भी अपने ऊपर काम करने देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोग ही गुरुदेव के काम के लिए सही अनगढ़े लोग होते हैं। आवश्यक योग्यता के वर्णन द्वारा गुरुदेव यही सच्चाई हमें बताते हैं। एक बार किसी आगंतुक से उन्होंने कहा, आप क्या थे इसका कोई महत्व नहीं है। आपके दादा महाराजा थे, परंतु अगर आप आज भिखारी हैं तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा तो ये होता कि आपके दादा भले ही भिखारी रहे हों, परंतु आप आज महाराजा होते। इसलिए अपनी तरक्की के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार गुरुदेव एक ही झटके से सामाजिक दंभ की इमारत को यह कहकर तहस नहस कर देते हैं कि वर्ग भेद का कोई महत्व नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थहीन है, यहाँ तक कि शिक्षा भी जरूरी नहीं है। सफलता के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि अभ्यासी सच्चे दिल से गुरुदेव के मार्गदर्शन को स्वीकार करने और पूरी लगन के साथ आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए तैयार हो। इस रजामंदी के रवैये की अगर बारीकी से जांच की जाए तो हमें पता चलता है कि इसमें गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण का संकेत दिया गया है। गुरुदेव ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अभ्यासी के लिए समर्पण करना जरूरी है, तभी गुरुदेव उस पर काम कर सकते हैं और उनका काम सफल हो सकता है। गुरुदेव ने अपने लेखों में एक जगह इसकी ओर इशारा भी किया है। आदर्श अभ्यासी का रवैया कैसा होना चाहिए, उनके ही शब्दों में, जिस तरह कोई लाश तैयार करने वाले के हाथ में होती है, उसे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभ्यासी बिल्कुल एक लाश की तरह हो जाए, जिसमें अपनी कोई इच्छा, धारणा और किसी तरह का विरोध बाकी न रहे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।